वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद की महती कृपा से गौर जयंती के दिव्य अवसर पर आयोजित सत्संग क्रम में हम सभी गौर कथा आस्वादन के क्रम में चैतन्य चरितामृत में वर्णित सनातन शिक्षा प्रसंग को चिंतन कर रहे हैं। कल सत्संग क्रम में आपने सुना कि सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमन महाप्रभु से 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? दूसरा प्रश्न, मुझे 3 प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये तीनों ताप तापित क्यों करते हैं? 3 प्रकार के दुख मुझे प्रभावित क्यों करते हैं? और तीसरा प्रश्न किया, कैसे मेरा हित होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा, मेरा कर्तव्य क्या है? ये तीसरा प्रश्न। ये 3 जिज्ञासाएं चित्त में उदित हुए तो जान लेना जीवन में आध्यात्म का सूत्रपात हो गया है कि मैं कौन हूं। अब ये जिज्ञासा उदित नहीं हो पाती है। प्यारे भगवत प्रेमियों, ऐसी जिज्ञासा चित्त में प्रकट हुए कि स्वरूपतः मैं कौन हूं? क्या मेरा ये शरीर मैं हूं, या इस शरीर के अतिरिक्त जो भगवान की 3 शक्तियां हैं उपनिषद में बताई गई हैं, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये मैं हूं या फिर और कोई वस्तु में हूं? मैं कौन हूं? और जब तक देखिए व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता है,
उसके जीवन में आध्यात्म का सूत्रपात हो नहीं सकता है। अब जीव का स्वरूप क्या है? देह के साथ मन और इंद्रियों का समावेश है। मन बाकी सब इंद्रियों को चलाता है। मन में ज्ञान शक्ति है। किसी वस्तु को हम जान पाते हैं मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। मन में इच्छा शक्ति है, इसीलिए हम कुछ धारणा कर पाते हैं। मन में ज्ञान शक्ति ना हो तो हम कुछ समझ नहीं पाते। मन में इच्छा शक्ति ना हो तो किसी कार्य के लिए हम प्रेरित नहीं हो पाते। अब मन में कुछ इच्छा होती है तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इंद्रियों के द्वारा चेष्टा करते हैं। जब मन में कुछ इच्छा होती है तो उसी चेष्टा का नाम कार्य है। वो चेष्टा कार्य के रूप में परिणित हो जाती है। अब यहां संशय होता है कि हम शरीर हैं कि हम इंद्रिय समन्वित मन हैं। हम हैं कौन? आज देखो, अगर देह हम हैं तो फिर उससे जो उत्पन्न होते हैं विकार, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, और उन विकारों से जो ताप प्राप्त होते हैं, वे शरीर को कष्ट क्यों देते हैं? अगर इंद्रिय समन्वित मन हम हैं, अब हम अच्छा देखिए, अगर हम मन है तो जो वायु पित्त जनित रोग इत्यादि जब शरीर में होता है तो मन को पीड़ा क्यों होती है? देखिए, जब मन का ताप शरीर को होता है और शरीर का ताप मन को होता है, मन में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि विकार आए तो जो ताप प्राप्त होते हैं वे ताप शरीर को प्राप्त हो रहे हैं। जब क्रोध आता है शरीर गर्म हो जाता है, अब शरीर को पीड़ा होती है। और जब शरीर में बीमारियां होती हैं तो मन को पीड़ा होती है। तो आखिर हम हैं कौन? देह और मन से अतिरिक्त कोई वस्तु हम हैं क्या? रोग इत्यादि और काम, क्रोध इत्यादि हमको पीड़ा क्यों देते हैं? हम उनसे तापित क्यों होते हैं? उनके द्वारा हम जर्जरित क्यों होते हैं? अब देखिए, 3 प्रकार के ताप हैं, कल बताया गया। एक है आध्यात्मिक ताप, दूसरा है आधि भौतिक ताप,
और तीसरा है आधिदैविक ताप। आध्यात्मिक ताप के दो रूप हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप प्राप्त होते हैं व्याधियों के द्वारा, वात, पित्त, कफ की विषमता से शरीर रुग्ण होता है और तब शारीरिक ताप प्राप्त होते हैं। ये जितनी भी व्याधियां हैं ना, इन तीनों की विषमावस्था के कारण, कफ, पित्त और वात, इसकी विषमता के कारण है। और मानसिक ताप काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मानसिक ताप है महाराज। देखिए, मनुष्य, पशु, पिशाच, सरीसृप इत्यादि किसी भी जोनि में व्यक्ति जाए, इन तापों से, इन दुखों से मुक्त नहीं हो सकता महाराज। वहां ये सारे ताप प्राप्त होते हैं। और देखिए, प्राणियों से जो ताप व्यक्ति को प्राप्त होता है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार कर दिया, किसी व्यक्ति ने गलत व्यवहार किया तो दुखी हो गया, ये सब आदि भौतिक ताप है महाराज। पशु पक्षियों से जो ताप प्राप्त हो रहा है वो आदि भौतिक ताप है। अब देखिए, प्रकृति बदलती रहती है, कभी अधिक सर्दी पड़ती है तो कभी अधिक गर्मी पड़ती है। शीत के द्वारा, उष्ण के द्वारा, वर्षा के द्वारा, बिजली इत्यादियों के द्वारा, आंधी के द्वारा, और इन सब चीजों के द्वारा जो ताप प्राप्त होते हैं वे आधिदैविक ताप हैं। अब यहां सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया कि ये तीनों तापों से हम तापित क्यों होते हैं। अब देखिए, सनातन गोस्वामी कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं थे। संस्कृत के परम विद्वान, स्मृति शास्त्र के परम विद्वान, उपनिषद के परम विद्वान, वेद के परम विद्वान, शास्त्रज्ञ महापुरुष। अब क्या वे जानते नहीं थे वे कौन हैं और उन्हें तीनों ताप क्यों तापित कर रहे हैं? क्या वे नहीं जानते थे? प्यारे भगवत प्रेमियों, जानते थे, पर जीवों के मंगल के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जगत जीवों को यथार्थ तत्व के बोध कराने के लिए उन्होंने जिज्ञासा की महाराज। अब व्याख्या तो होगी ही। अब महाप्रभु ने उत्तर क्या क्या दिए हैं, तो जो प्रश्न किया के आमी, उसका उत्तर महाप्रभु ने दिया, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला चय। अब इसकी अर्थ स्पष्ट है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, स्पष्ट अर्थ है। और हित कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, यह तीसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था, आमारे केनो जारे तापत्रय, मुझे तीनों ताप क्यों कष्ट देते हैं। तो महाप्रभु ने सीधा सा उत्तर दिया उसके लिए, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख
अतएव माया तारे वे संसारिक दुख, संसार दुख। स्पष्ट है अर्थ। अनादिकाल से कृष्ण को जीव भूल गया है, अनादिकाल से बहिर्मुख है, इसीलिए माया उसको संसारिक दुख प्रदान करती है। मतलब हमारे जीवन के सारे दुखों का कारण यही है, हम कृष्ण को भूल गए हैं। और कृष्ण की स्मृति होए तो जीवन में कोई दुख नहीं। और जो है परिणाम क्या हो, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, दंड्य जने राजा जेन नदी ते चुबाए। तो माया कभी स्वर्ग में ले जाती है, कभी नरक में पहुंचा देती है। जैसे दंड्य व्यक्ति को राजा नदी में डुबो देता है। और तीसरा प्रश्न जो किया था कि केमने हित होए, तो महाराज उसने कहा साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख होए, से जीव निस्तारे माया तहारे छाड़ाए। एक हित कैसे होगा, तो साधु और शास्त्र की कृपा से जीव कृष्णोन्मुख होता है। कृष्ण की ओर हमारी मति तभी होगी जब शास्त्र की कृपा होगी, और शास्त्र स्वयं समझ नहीं पाएंगे। शास्त्र के सिद्धांतों को समझेंगे कैसे? महापुरुषों से, साधु की कृपा से। और अगर स्वयं व्यक्ति अपनी बुद्धि से समझने के लिए जाए तो भ्रमित भी हो जाता है। तो साधु की कृपा से शास्त्र समझ में आता है। से जीव निस्तरे माया तहारे छाड़ा है। जब शास्त्र और साधु की कृपा होती है तो जीव का निस्तार होता है और जीव माया से छूट जाता है। तो केमने हित होए, इसका उत्तर महाप्रभु ने ये दिया। अब महाराज देखिए, कृष्णोन्मुख होने से ही माया से जीव का उद्धार हो सकता है, तीनों तापों की ज्वाला से वो मुक्त हो सकता है। और किस उपाय से कृष्ण की उन्मुखता प्राप्त होगी? जो जीव बहिर्मुख है, किस रीति से कृष्ण की ओर उन्मुख होगा? तो पहले क्या कहा, केवल साधु और शास्त्र की कृपा से। महाराज तब आनुषंगिक प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो यहां ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन। अंतर्मुखता का लक्षण क्या है? कि कृष्ण का भजन करे और गुरु की सेवा करे। माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण, तभी जीव माया से मुक्त होता है और कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। दो उपाय बताए, दो। कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। देखो अब जीव तीनों तापों से मुक्त तभी होगा जब माया से छूटेगा। माया से छूटेगा, और माया से तभी छूटेगा जब कृष्ण की प्राप्ति होगी। महाराज नचेत संभव नहीं है। और जब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी,
दुखों से छुटकारा मिल नहीं सकता। कृष्ण है कैसे? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप। कृष्ण है कैसे? कि रस स्वरूप है। कृष्ण है कैसे? परतत्व है। और श्री कृष्ण के साथ जीव का अविच्छिद्य संबंध है, न टूटने वाला संबंध है। ये दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, इनके साथ जो संबंध है, शरीर के संबंध है, सब टूटने वाले संबंध है। और कृष्ण के साथ जो संबंध है, अविच्छिद्य संबंध है, अखंड संबंध है। ये कभी टूटने वाला नहीं है। पहले भी कृष्ण के साथ संबंध था, अब भी संबंध है और आगे भी रहेगा। अखंड संबंध, अविच्छिद्य संबंध कृष्ण के साथ है। अब देखिए, और उसी सुख स्वरूप श्री कृष्ण का नित्य दास जीव है। अब कृष्ण का वो नित्य दास है, इसीलिए स्वाभाविक सुख प्राप्ति की वृत्ति उसमें रहती है। दुनिया में ऐसा कोई है प्राणी जो सुख नहीं चाहता हो? है ही नहीं। सब कोई सुख चाहते हैं, क्योंकि सुख स्वरूप श्री कृष्ण के अंश है। हमेशा अंश की गति अंशी की ओर होती है। देखिए, जमीन पर जल डालो, वो किस ओर जाता है? नीचे की ओर। क्यों? नीचे जल है ना, तो अगाध जल नीचे है, तो नीचे की ओर। आग जलाएं, आग किधर जाती है? ऊपर की ओर, क्योंकि तेज जो सूर्य है ऊपर की ओर है। तो सुख स्वरूप श्री कृष्ण का जीव दास है, इसीलिए वो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। अब महाराज, अनादिकाल से जीव कृष्ण से बहिर्मुख है। सुख घन चित स्वरूप श्री कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण महाराज उसके विपरीत माया की ओर उन्मुख होने के कारण जीव को दुख मिल रहा है। सुख स्वरूप कृष्ण की ओर गति होए तो सुख मिले, उसका गति नहीं है, डायरेक्शन बिगड़ गया है। जाना है कहीं, जा कहीं रहे। अरे जहां जो है वहीं वो ढूंढोगे तभी ना वही वस्तु मिलेगी। संसार को भगवान ने बनाया और दो चीजें उसके लिए कह दी, दुखालयम अशाश्वतम। दो बातें कही, ये दुखालय है और अशाश्वत है। विद्या चाहिए तो कहां जाओगे? विद्यालय को। औषधि चाहिए तो कहां जाओगे? औषधालय को। पुस्तक चाहिए तो कहां जाओगे? पुस्तकालय को। अगर पुस्तकालय में जाकर के औषधि मांगोगे तो औषधि कहां से मिल जाएगी? मिलेगी? और कहीं औषधालय में जाकर के मांग ली किताब तो किताब मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो डायरेक्शन चेंज हो गया है। सुख स्वरूप भगवान का अंश है जीव, उसको सुख चाहिए, पर भगवान से सुख नहीं ढूंढ रहा है। सुख जो है दुखालय में ढूंढ रहा है। हाँ? दूसरी क्लास में बैठ गया, अब मिलता नहीं, इसलिए अशांत रहता है। अब महाराज,
किसी भाग्य से कृष्ण की उन्मुखता, कृष्ण की ओर उन्मुखता जीव की होती है। महाराज जो स्वरूपगत वृत्ति है जीव की, कृष्ण की उन्मुखता, कृष्ण की ओर जाना, वही सबसे बड़ी बीमारी है कि कृष्ण की ओर नहीं जा रहा है। यही सबसे बड़ी बीमारी है कि चित्तवृत्ति कृष्ण की ओर नहीं जा रही है, मन कृष्ण की ओर नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। अब सनातन गोस्वामी बड़े कृपालु हैं कि ये सारी बातें जीवों को बोध हो जाए, इसीलिए महाप्रभु से प्रश्न करें। उनको तो पता है, उनको पता है, फिर भी पूछ रहे हैं और धन्य भाव से पूछ रहे हैं। कल चर्चा हुई थी, साध्य साधन तत्व किछु नहीं जाना, मैं कुछ नहीं जानता। प्यारे भगवत प्रेमियों, साध्य किसको कहते हैं? लक्ष्य को, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसको कहते हैं साध्य। और साध्य को प्राप्त करने का जो उपाय है उसको कहते हैं साधन। और प्यारे भगवत प्रेमियों, किसी चैतन्य चरितामृत की हस्तलिखित पोथी में, अनेक पोथियां हैं, तो किसी पोथी में यह भी पाठ मिलता है, तार धन्य सुनी प्रभुर आनंदित मन, कहिते लागेला तार करी आलिंगन। भक्त की धन्यता को जब प्रभु देखते हैं बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो महाराज महाप्रभु ने आलिंगन किया और आलिंगन करके का कल जो चर्चा हुई थी, अब देखिए, अभी कल की चर्चा को ही हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा नहीं लग रही है, ये आध्यात्मिक विषय चर्चा है। उसको जितना आलोडन करो और नए नए भाव प्रकट होते हैं, ये है आध्यात्म। चीज तो वही है। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा, सनातन, कृष्ण की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जिसके प्रति कृष्ण की पूर्ण कृपा है उसके लिए अज्ञात कोई भी वस्तु नहीं रहती है। आध्यात्म विषयक संशय नहीं रहता है। अगर अध्यात्म विषयक संशय अभी विद्यमान है तुम में, तो कृष्ण की पूर्ण कृपा नहीं हुई। संशयात्मा विनश्यति, गीता जी में कहते हैं। ये सारे संशय नष्ट होने चाहिए। जब सिद्धांत का बोध होगा तभी कृष्ण में मति लगेगी, सुदृढ़ बुद्धि लगेगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, और जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा है उसके जीवन में तीनों ताप होते ही नहीं। कल इसकी चर्चा हुई थी कि जो है प्रभावित नहीं करेंगे, वो तो परिस्थिति तो आएगी लेकिन प्रभावित नहीं करेंगे। कल चर्चा हुई थी, जैसे आप लोगों को मैं देख रहा हूं ना, जो तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं वे स्पष्ट देख पाते हैं कि ये मेरा स्थूल शरीर है। वो स्थूल शरीर में मैं बुद्धि उनकी नहीं होती है। वो साधना के बल से और भगवत कृपा के बल से अपने शरीर को वे देख पाते, ये देखते, ये स्थूल शरीर मैं नहीं, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं, कारण शरीर मैं नहीं, वो देख पाते हैं। पृथकत्व की अनुभूति स्पष्ट होती है। इसीलिए महाराज जो है सैकड़ों बीमारियां भी शरीर में हो तो महाराज भगवत स्मृति नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ती है। और स्वरूप में स्थिति हो गई
उस आनंद को अनुभव कर लिया। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, महाप्रभु कहते हैं साधुओं की ये कृपा है कि जगत जीवों के कल्याण के लिए जिज्ञासा करते हैं। हाँ? और देखिए, अच्छा देखिए, जो संगीतकार हैं स्वर में स्थित रहते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों संगीत का अभ्यास बार बार करते हैं, स्वर में एक नवीनता की अनुभूति होती है। अब ये स्वर की साधना है। अब इसमें, इस साधना में अब जो है जितना परिमार्जित होता है और अच्छा स्वर लगता है और मिठास आता है। वो जो संगीतज्ञ हैं वे समझ पाएंगे इस चीज को। तो ठीक उसी प्रकार आध्यात्म भी ऐसा है, बार बार उसका जब अभ्यास किया जाता है, चिंतन किया जाता है, सुनना जाता है, तो दृढ़ता आती है। तो इसीलिए कभी भी सत्संग को लेकर के आलस्य मत करना। अगर जानते भी हो तो बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार 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 बार। ये सोचो ये खुराक है। अगर शरीर को भोजन न मिले, शरीर दुर्बल हो जाएगा। शरीर को भोजन अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार आत्मा को सत्संग अति आवश्यक है। व्यक्ति का अधपतन होता है सत्संग नहीं मिलने के कारण। अगर जीवन में सत्संग है तो अधपतन नहीं हो सकता है उसका। इसलिए निरंतर प्यारे भगवत प्रेमियों, सद्धर्म के प्रति जिज्ञासा हो, ये एक भक्ति का अंग है। आप सत्संग तो कहा, एक भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, वो पूर्व लहरी में है, अपूर्व लहरी में साधन भक्ति प्रसंग में है। अचिरात एव सर्वार्थ सिद्ध्यत्येषाम अभीप्सितः सद्धर्मस्य अवबोधाय जेसान निर्वर्धनी मति है। बड़ा अच्छा श्लोक है, इसके भाव को आप लोग जान लें। सद्धर्मस्य अन्वय जानो। सद्धर्मस्य, सद्धर्म किसको कहते हैं? भागवत धर्म को। वैष्णव धर्मों को सद्धर्म कहते हैं। अवबोधाय, बोध धातु अप उपसर्ग लगा हुआ है। चतुर्थी विभक्ति का जो है प्रयोग किया गया इसमें। अवबोधाय, अवबोध कहते हैं ज्ञान को। तो भागवत धर्म के निगूढ़ तत्व के ज्ञान के लिए, वैष्णव धर्म के निगूढ़ तत्व के ज्ञान के लिए जेसाम निर्वर्धिनी, जिनकी जेसाम निर्वर्धिनी मतलब क्या कहेंगे? आग्रहशील, आग्रहशीलता को कहते हैं निर्वर्धनी।
वैष्णव धर्म के प्रति जिनकी आग्रहशीलता बुद्धि है, मतलब वैष्णव धर्म को जाने। अब अच्छा, महापुरुष भी ऐसे लोगों को ज्ञान, अब लोग आते हैं, मिलते हैं, भाग जाते हैं, कोई जिज्ञासा नहीं कि वैष्णव धर्म को जाने। वो जो जिस लेवल में पहुंचे हैं वैष्णव धर्म के अनुष्ठान करके, महाराज जो है उनकी शरण में जाकर के उस वैष्णव धर्म के प्रति जिज्ञासा रख करके उनको पूछें। नहीं तो दुनियादारी की बातें वे भी चलते हैं, यार साला पिंड छूटे, क्या बात करोगे। लेकिन वो सद्धर्म की जिज्ञासा हो, और उनको वो 8 पता होती है, वो कला कि किस ढंग से भक्ति धर्म का अनुष्ठान किया जाता है, किस ढंग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वो बहुत बड़ी संपदा होती है महाराज, जो है जो गुरु शिष्य को प्रदान करता है। ये बाकी सारी संपदाएं तो एक दिन नष्ट होने वाली संपदाएं हैं महाराज, कोई इन सब संपदाओं को लाद करके नहीं ले जाता है, ये सब पड़ी रहेंगे। पिता भी जो संपदा देता है पुत्र को, वो संपदा भी एक दिन नष्ट हो जाएगी, उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु जो संपदा देता है शिष्य को, महाराज ये संपदा कभी नष्ट नहीं होती, और उस संपदा के द्वारा भगवत अनुभूति हो जाती है। इसलिए महापुरुष जो चीज प्रदान करते हैं हमें, वो चीज कोई दे नहीं सकता है महाराज, नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल। तो अभीप्सितः सर्वार्थ अचिरात एव सिद्ध्यति। तो सद्धर्मों की निर्वर्धिनी बुद्धि जिनकी है, अभीष्ट की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उन जल्दी से जल्दी उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। वो ललक, अब प्यास नहीं लग रही है, अब कुछ जल पिलाओ तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। प्यास जिसको जितनी लगती है जल, उसको उतना अच्छा लगता है। तो आध्यात्म विषय जिज्ञासा जितनी तीव्र होगी महाराज, उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। और ये ललक नहीं आ पाता है। अच्छा, जैसे किसी को किसी चीज को जानने की इच्छा है तो कितनी मेहनत करता है वो। आजकल तो इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं, पहले किताबें मिलती नहीं थी, और किसी को जानकारी लेनी होती तो कितनी मेहनत करता था उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो आध्यात्म को जानने के लिए ललक हो, और तब वही चेष्टा होगी। गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, महापुरुषों से उसकी जिज्ञासा करें, तो इसकी तीव्रता होनी चाहिए, और उसको आचरण में लाएं। एक कुछ लोग होते हैं, कोई आदत होती है कि यह इकट्ठा करो, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। महत्व ये नहीं रखता है तुम कितने सुने, महत्व ये रखता है तुमने आत्मसात कितना किया। 56 भोग तुम्हारे सामने परोस दिया जाए तो तुम्हारा पेट भर जाएगा? बोलो, नहीं भरेगा। पेट तभी भरेगा जब उस 56 भोग को मुंह में डालो, और फिर उसको पचाओ। तो सत्संग की वाणी को चिंतन करना है, उसको आत्मसात करना है।
प्यारे भगवत प्रेमियों, श्रीमन महाप्रभु ने कहा, कृष्ण की तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है, वैष्णव धर्म तुम्हारे द्वारा प्रवर्तित हो सकता है, प्रचार हो सकता है। वैष्णव धर्मों को प्रचार करने की योग्यता तुम में सम्यक रूप में विद्यमान है। इसीलिए सारे तत्व मैं तुमको कह रहा हूं, श्रवण करो। अब चलो हम महाप्रभु की वाणी श्रवण करते हैं। ये श्रवण देखो, ये प्रसंग को सुनते समय ऐसी भावना करो श्रीमन महाप्रभु बैठे हुए हैं और सामने सनातन गोस्वामी विराजमान। और श्री सनातन गोस्वामी, देखिए हम नहीं सुना रहे हैं ये प्रसंग, अभी तो हम में क्या क्षमता है जो है सुना पाए। ये सोचो कि श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं, महाप्रभु के मुख से महाप्रभु की वाणी हम श्रवण कर रहे हैं। कुछ देर के लिए महाराज उस भाव रख करके कि गौर जयंती का अवसर भी है और महाराज महाप्रभु तो क्रीड़ा कर ही रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो महाप्रभु के मुख से शब्द निकल रहे हैं, ये सोच इस भाव से सुने। जीवीर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, पहला प्रश्न क्या था, जीव का स्वरूप क्या है, और चर्चा हुई थी देह जीव नहीं है, देह जीव नहीं है। अब यह है दामोदर दास। दामोदर दास एक मनुष्य का नाम है। हाँ? प्यारे भगवत प्रेमियों, और जब मनुष्य मर जाता है उसके स्थूल शरीर को जला दिया जाता है। फिर भी महाराज लोग कहते हैं वो व्यक्ति चला गया। जो देह को जला दिया वो मनुष्य वो है क्या? मान लो उसका नाम रामदास हो, कृष्णदास हो, दामोदर दास हो, हरिहर दास हो, कुछ भी, कहते हैं कि वो चला गया। वो चला गया क्या? लेकिन उसको जला दिया, उसको जलाया तो शरीर को जलाया। लोग भाषा उस प्रकार प्रयोग करते हैं। अब जो है, अगर वो शरीर होता तो महाराज उसके मरने के बाद उसके घर वाले उसके शरीर को घर में संभाल करके रखते, और ऐसा करते हैं। अरे और तो और महाराज कहते हैं कि अरे जल्दी ले जाओ कहीं वजन बढ़ नहीं जाए, वो ज्यादा देर मत रखो बदबू मारने लगेगी, नहीं रखते। अगर शरीर होता हो संभाल करके रखते ना महाराज। पूरी जिंदगी उसी शरीर को संवारने में लगा देते हैं लोग।
आत्मियों की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं, परिवारी जनों की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं उसी शरीर के द्वारा। पर उस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं ना, कि आत्मीय स्वजन कहते हैं कि जल्दी ले जाओ महाराज। अरे उस समय कोई भोजन देता है क्या, कोई जल देता है क्या, कोई सेवा करता है क्या? कुछ नहीं। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, इससे समझ में आती है कि जीव शरीर नहीं है महाराज। जो है अगर शरीर होता तो शरीर को संभाल करके रखते हैं। अब देखिए, कर्मानुसार जीव अनेकानेक जोनियों में भ्रमण करता है और बड़े सौभाग्य से उसे मानव शरीर मिलता है महाराज। एक ही जीव भिन्न भिन्न शरीर में जाता है और भिन्न भिन्न शरीर से परिचित होता है। और महाराज कभी घास भी बनता है तो घास कहते हैं उसको, कभी वो कीड़ा बनता है तो कीड़ा कहते हैं, कभी वो पशु बनता है तो उसको पशु कहते हैं, कभी पंछी बनता है तो उसको पंछी कहते हैं, और जब किसी मनुष्य शरीर में जाता है उसको मनुष्य कहते हैं। तृण, गुल्म, पशु, पक्षी। और महाराज भिन्न भिन्न शरीर में जाकर के उन्हीं नामों से वो जाना जाता है। अब देखिए, और उसमें भी भेद अलग अलग, कि जब मनुष्य शरीर में जाता है तो महाराज मनुष्य शरीर में जाता है तो धन उसके पास होता है तो उसको धनी कहते हैं, धन नहीं होता है तो गरीब कहते हैं। अब देखिए संज्ञाएं कैसे बदल रही है। जब घास शरीर मिला तो उसको घास बोलने लगे, जब कीड़ा बना तो कीड़ा बनने लगे, पशु तो पशु, और वो फिर मनुष्य शरीर भी मिला तो मनुष्य बोले। और मनुष्य में भी अगर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली तो इंजीनियर, मेडिकल पढ़ लिया तो डॉक्टर। तो ये औपाधिक परिचय सब हुए ना, उससे पहले था नहीं। उसको धनी कहने लगे, दरिद्र बोलने लगे, अगर पढ़ा लिखा है तो विद्वान बोलने लगे, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो मूर्ख कहने लगे। अब महाराज साधारण व्यक्ति के जो लक्षण है, लक्षण से उसको जाने लगा है? अब कि कभी जो है उसके शरीर ऐसा धारण करता है तो कभी 3 पैर वाला होता है तो कभी 6 पैर वाला होता है तो कभी 4 पैर वाला होता है तो कभी महाराज जो है 10 पैर वाला होता है। कितने कितने जीव हैं। कभी बिना पैर वाला होता है, दूसरी दूसरी जोनियों में भ्रमण करने लगता है। कभी महाराज जो है हाथी जैसे मोटा हो जाए तो कभी पतला हो जाए। प्यारे भगवत प्रेमियों, अगर उसको हाथी की आकृति प्राप्त हो गई तो हाथी कहें, मनुष्य की आकृति प्राप्त हो गई तो मनुष्य कहें। वो जो अब महाराज जो है, अब जैसे वो शरीर सब होता है ना, इसकी बात को समझ लो। ये जो शरीर, अब इसमें शरीर में हम वस्त्र धारण करते हैं तो ये बाहर का वस्त्र है। अब जो है सर्दी के समय जो है तरह तरह के स्वेटर भी पहनते हैं, स्वेटर के ऊपर और कपड़ा होता है, फिर महाराज जो है इंटीरियर वस्त्र वगैरह धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये वस्त्र के समान है, वस्त्र के समान। इसको जान लो, समझ लो महाराज, विवेकशील बनो। इसलिए शरीर, कल भी चर्चा हुई थी सत्संग में शाम को, मैं और मेरे के आग्रह को छोड़ो कि तुम शरीर हो ही नहीं।
तो इसके साथ संबंध रखने वाले तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? उस आग्रह में तुम पढ़ते हो और दुखी होते हो, परेशान होते हो। महाराज जी अब देखिए, ये जीव है कौन? अब देखिए, ऐसे तो प्राणियों के अनेक भेद हुए ना, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, गुल्म इत्यादि अनेक प्राणी दिखते हैं, परिदृश्यमान प्राणी जिनको कहते हैं। उनका जन्म भी है और उनकी मृत्यु भी है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य वहां भी है। जन्म जिसने भी लिया है वो मरेगा जरूर। लोग व्यर्थ का शोक करते हैं, तो मरेगा ही, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अब जन्म से मृत्यु तक जो जितने भी देह है चैतन्य है, और मृत्यु के पश्चात वो देह अचेतन बन जाता है, जड़ हो जाता है। तो मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक वो देह में चेतनता होती है। इससे समझ में स्पष्ट आती है, देह में कोई ऐसी वस्तु है देह में कोई ऐसी वस्तु है जिसके कारण देह में चेतनता आती है, देह अनुभूति संपन्न हो पाता है, अनुभव करने की देह में शक्ति आती है। अब इसको किसी के बॉडी को किसी ने छुआ तो अनुभव होता है, सर्दी गर्मी का अनुभव होता है, और उसमें कुछ है तभी अनुभव होता है। ये समझ में आती है? अब महाराज, और जब वो वस्तु शरीर से चली जाती है, देह अचेतन हो जाता है, जड़ हो जाता है, अनुभवहीन हो जाता है। मुर्दे को कोई छुए तो मुर्दा अनुभव कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। फीलिंगलेस। तो इस बात को ऐसे समझो कि किसी अंधेरे घर में एक दीपक जला दिया गया तो अंधकार दूर हो गया, घर में प्रकाश हो गया है? अब उस प्रदीप को, उस दीपक को अगर दूसरी जगह ले लिया जाए तो उसी स्थान में फिर अंधकार हो जाता है? अब यहां स्पष्ट ये हो गया कि जो है वो स्थान जो है आलोकमय नहीं था, प्रदीप आलोकमय था। जो प्रदीप में आलोक निकल रहा था, प्रदीप से प्रकाश निकल रहा था, उसी से जो है वो आलोकित हो रहा था। ठीक उसी प्रकार शरीर में जो चेतनामय चेतनता प्रदान करता है, शरीर में जो अनुभवशीलता प्रदान करता है, वही जीव है। हाँ? जो स्वयं जीवित है और शरीर को भी जीवित करता है, हाँ? वही जीव है। जीव शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होगी हो? कृदंत में देखो, जीवति इति जीवः कर्ता के अर्थ में है, और उसी को अगर प्रेरक अर्थ में कर दें, जीवयति इति जीवः, जो जीवित करता है वो उसको भी जीव कहेंगे, और जो जीवित है उसको भी जीव कहेंगे। तो शरीर को जीवित कौन करता है? जीव। अब ये जीव शरीर से निकला, जीवात्मा निकली तो शरीर जड़ हो गया, जीवित नहीं, उसको कहते हैं मर गया। प्यारे भगवत प्रेमियों,
अब जीव को हम ये भी कह सकते हैं देही, देह में निवास करने वाला देही। मान लो हमको इनके घर जाना है, मान लो आपका नाम क्या बोलिए? प्रशांत जी, सुकांत जी, सुकांत जी के घर जाना है। तो बोले कि कहां जा रहे हो? तो सुकांत के वहां जा रहा हूं। तो वास्तव में सुकांत के वहां मैं सुकांत के वहां जा रहा हूं कि सुकांत के घर में जा रहा हूं? तो ये भाषा बस ये हो जाती है कि ये शरीर को हम जीव मान बैठते हैं, बल्कि ये भ्रम है। ये भाषा में चलो प्रचलित हो गया, लेकिन हम ये नहीं है, ये हमारा शरीर है। जैसे इनका घर सुकांत नहीं है, उस घर में रहने वाला सुकांत है, घर सुकांत नहीं है। तो हम ये शरीर है नहीं, देह जीव नहीं है हो सकता, क्योंकि देह में चेतनता नहीं है, जीव में चेतनता विद्यमान है। फिर भी जीव विशिष्ट देह को जीव कहा जाता है व्यवहार में, समझ में आए ना? जीव विशिष्ट देह को जीव कहा जाता है। जैसे मनुष्य एक जीव है, सिंह एक जीव है, वृक्ष एक जीव है, और जो है प्रकृत जो चेतना है वही जीव स्वरूप है। तो जीवेर स्वरूप है वो जीव का स्वरूप है। यहां देह को नहीं कहा, मन को नहीं कहा, बुद्धि को नहीं कहा, चित्त को नहीं कहा, जो जीव है ही नहीं। जीवात्मा को जीव कहा। जीवात्मा स्वरूपतः जीव है। ये केवल भाषागत व्यवहार में उसको कहा जाता है। जैसे अभी उदाहरण दिया, प्यारे भगवत प्रेमियों, जीवात्मा विशिष्ट जो देह है, मनुष्य इत्यादि, उनको उपचार वशतः जीव कहा जाता है। महाराज, कभी उसी जीवात्मा को मनुष्य कहते हैं, वो मनुष्य शरीर में स्थित है, तो कभी उसी को महाराज जो है सिंह कहते हैं, सिंह के शरीर में स्थित है, तो परंतु जीवात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, जीवात्मा अदृश्य है, शरीर दिखता है, जीवात्मा को हम देख पाते हैं क्या? महाराज, वैज्ञानिक लोग लाख परीक्षण करें तो भी जीवात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि जड़ इंद्रियों के द्वारा अनुभूत हो नहीं सकता। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये शरीर नेत्रों के द्वारा देखे जा सकते हैं, जीवात्मा को नहीं देखा जा सकता, इसलिए जीवात्मा अदृश्य है। अच्छा, तो लेकिन अनुभूत है। अभी जितनी बातें मैंने कही, इसके द्वारा आपको अनुभव हो पा रहा है कि शरीर से जीवात्मा अलग है। अनुभव गम्य है कि आज जीवात्मा है, यह अनुभव गम्य है। इतना समझाया गया तो आप, मैं समझता हूं आप लोगों को अनुभव हो गया होगा, चाहे व्यवहार में ना आ पाए, वो साधना से संभव है, लेकिन ये बात आपकी बुद्धि में घुस गई इस आज के सत्संग से कि शरीर हम हैं नहीं। इतने तो उदाहरण दिए गए, दृष्टांत दिए गए। तो प्यारे भगवत प्रेमियों,
जीवात्मा का अस्तित्व है, ये उसके प्रभाव के द्वारा समझ में आती है। अभी प्रभाव देखिए, हम अभी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तब जब ये जीवात्मा ये शरीर से चली जाती है, ना कुछ सुनाई देती है, ना कुछ दिखाई देती है, तो ये उसके उस जीवात्मा का ही तो प्रभाव है कि हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम कोई चेष्टा कर पा रहे हैं, तो ये अनुभव गम्य है, स्पष्ट अनुभव गम्य है। अब देखिए, ये प्रभाव से हम समझ गए, किसी यंत्र के द्वारा जीवात्मा को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि प्यारे भगवत प्रेमियों, क्योंकि देह इत्यादि जैसा जीवात्मा है नहीं। किसी भी प्रमाण के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता महाराज, जो है उसको केवल शास्त्र के द्वारा ये बोध होता है कि जीवात्मा का अस्तित्व है। वैज्ञानिक लोग कितने भी परीक्षा कर लें महाराज, जीवात्मा को जान नहीं सकते महाराज। वैज्ञानिकों के पास जो यंत्र भी हैं वे सारे जड़ हैं, उनका रिसर्च आत्मा तक पहुंची ही नहीं है। अच्छा, आकाश तत्व को लेकर के कोई रिसर्च हुआ है? वैज्ञानिकों का नहीं हुआ है। पृथ्वी तत्व को लेकर के रिसर्च हुआ है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। जल तत्व को लेकर रिसर्च हुआ है, वायु तत्व को लेकर रिसर्च हुआ है, अग्नि तत्व को लेकर रिसर्च हुआ है। आकाश तत्व को लेकर कोई रिसर्च नहीं है। उससे भी ऊपर जो तत्व हैं उनके ऊपर महाराज जो है वैज्ञानिकों वहां तक पहुंचे ही नहीं, महातत्व के ऊपर नहीं पहुंचे। सत्व रज तम जो गुण हैं उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है वैज्ञानिकों का। अहंकार को लेकर के कोई रिसर्च नहीं है वैज्ञानिकों का महाराज। जड़ तत्व को लेकर के रिसर्च है, तो उससे भी ऊपर आत्मा है, तो वहां तक रिसर्च ही नहीं है। अब मान लो रिसर्च ना होए तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो है ही नहीं। तुमने रिसर्च नहीं किया, तुम्हारी रिसर्च अधूरी है। अब जैसे पहले फिजिक्स में पढ़ाते थे कि जो है एक वस्तु की खोज की हाइड्रोजन, तो बोले कि एक ही वस्तु है हाइड्रोजन। फिर खोज की हीलियम। ऐसे जो है धीरे धीरे क्रम में वो बढ़ता गया महाराज। आज भी रिसर्च चल रहा है तो कोई चीज मिल रही है और वैज्ञानिक लोग जो है बताते हैं, पहले तो 3-4 फिर जो है 8-10 जी रिसर्च। और इसी बात को हमारे न्याय दर्शन में कहा गया, वो तो असंख्य है। अब तुमने जो है 200-300 खोज कर दी और कह दिया कि इतने हैं, तो तुम्हारी रिसर्च अभी अधूरी है। और आजकल के वैज्ञानिक लोग ये बात को मानने लगे कि परमाणु असंख्य है, परमाणु की कोई सीमा नहीं है, मानते हैं। तो जो आत्मा को लेकर के उनके पास रिसर्च नहीं है। तो प्राकृत वस्तु से विलक्षण है जीवात्मा। देखिए एक चीज आप लोग जान लें, प्राकृत वस्तु की उत्पत्ति है, और उत्पत्ति है इसलिए विनाश भी है, और उस वस्तु का ह्रास भी है, वृद्धि भी है। कोई वस्तु बढ़ती भी है और घटती भी है, कोई वस्तु उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है। पर जीवात्मा का जन्म नहीं है, जीवात्मा का जन्म नहीं है। किसका जन्म होता है? शरीर का। किसकी मृत्यु होती है? शरीर की। तो उसमें जीवात्मा की वृद्धि भी नहीं है और जीवात्मा का ह्रास भी नहीं है।
जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं ये सारी वस्तुएं अनित्य है और जीवात्मा है नित्य। अवश्य कर्मानुसार स्थावर जंगम इत्यादि शरीर प्राप्त होते हैं। देखिए, प्राकृत जो वस्तु होती है, जड़ वस्तु है, उसको आग से जलाया जा सकता है, पर जीवात्मा को आग से नहीं जलाया जा सकता है। प्राकृत वस्तु जो है उसको जल से गीला किया जा सकता है, पर जीवात्मा को जल से गीला नहीं किया जा सकता। शरीर प्राकृतिक वस्तु को तोड़ा जा सकता है, तोड़ दे से अलग अलग कर दो, पर जीवात्मा को अलग नहीं किया जा सकता है। प्राकृत वस्तु वायु के द्वारा उड़ जाए महाराज, ऐसे जोर से तूफान आवे, आंधी आवे कि महाराज बड़े बड़े पेड़ क्विंटल क्विंटल वजन, टन टन वजन उड़ जावे, लेकिन जीवात्मा को उड़ाया नहीं जा सकता, कितनी जोर की भी आंधी है। शरीर को उड़ा सकते हैं, जीवात्मा को नहीं। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, प्राकृत वस्तु का धर्म और जीवात्मा का धर्म दोनों अलग अलग हैं। इसलिए शरीर का धर्म और जीवात्मा का धर्म दोनों अलग अलग हैं। अब चलिए, जब प्रसंग आ ही गया, अब जो है कल भी गीता की चर्चा हुई थी। गीता के दूसरे अध्याय में ये सारी बातें हैं, आप लोग पढ़ते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अंतवंत इमे देहा। अब जितना सत्संग हुआ उसी को सरल भाषा में महाराज जो है ठाकुर प्रभु ने कहा। अब सरल भाषा संस्कृत में कहा है, लेकिन गीता की वाणी है महाराज जो है कितने अद्भुत ढंग से कहा। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ताः शरीरिणः। शरीरी वो नित्य है, जितने भी शरीरी हैं वे नित्य हैं। इससे स्पष्ट है। अब वेदांत में नहीं जाऊंगा, वेदांत के लिए महाराज जो है अनेक चीज़ों का ज्ञान चाहिए, तो जो है यहाँ बहुजीव बात जो है, एक जीव बात खंडन होता है। शरीरिणः, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो अनेक शरीरी हैं, अनेक जीवात्मा हैं, एक जीवात्मा नहीं है, एक जीव बात, एक जो वेदांत। अब ये दर्शन का प्रसंग तो जटिल हो जाएगा, चलिए उसकी चर्चा छोड़िए। जो है झोंका मारता है, इधर से उधर चले जाते हैं। अब प्राइमरी एजुकेशन की बातें हैं ये। अब वो जो है वो एमए की पढ़ाई की बात होने से वो फिर समझ में नहीं आएगी। अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। महाराज देखिए, शरीरी के लिए कहा भगवान ने अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता है। शरीर का विनाश होता है, पर जो शरीरी है उसका कभी विनाश नहीं होता। और फिर कहा अप्रमेय। अप्रमेय शब्द का क्या अर्थ होगा? सुख, दुर्गेय। प्रमेय ज्ञेय को कहते हैं, और अप्रमेय दुर्गेय को कहते हैं। उसको अति सूक्ष्म है और दुर्गेय है। जैसे शरीर को जान जाते हैं हम, बिना दैवी शक्ति आत्मा को जान नहीं सकते महाराज। आत्मा को जान लिया तो बस हो गया कल्याण। अब शरीर को जानते हैं, शरीर के तल में रहते हैं हमेशा लोग, लेकिन ये आत्मा अविनाशी है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा दुर्गेय है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। और फिर आगे कहा 20वें श्लोक में, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमारा कहा ये जीवात्मा का जन्म नहीं है, न जायते, जीवात्मा की मृत्यु नहीं है, म्रियते बा कदाचित, अपि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। इसका अर्थ क्या होगा? जन्म ग्रहण करके पुनः जीवात्मा बढ़ती नहीं है। जैसे शरीर जन्म ग्रहण करके बढ़ता है, पहले छोटा बच्चा होता है, इतना सा होता है, फिर बढ़ता है, हर क्षण क्षण शरीर बढ़ रहा है, और फिर एक लेवल तक पहुंचता है और हर क्षण क्षण घटने लगता है? पर जीवात्मा जो होती है ना बढ़ती है ना घटती है। भविता बा न भूयः। फिर कहा अजो, उसका जन्म नहीं होता है, वो जन्म रहित है। फिर कहा नित्यः, वो नित्य है। फिर कहा शाश्वत, लेकिन ह्रास और वृद्धि शून्य है। महाराज जो है क्षय विहीन है, परिणाम शून्य है। शरीर विशिष्ट होने पर भी जीवात्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। अब आगे फिर कहा भगवान ने, पाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संजान्ति नवानि देहि। हमारा जैसे वस्त्र मनुष्य परित्याग करता है, जब पुराना वस्त्र हो जाता है, फटा पुराना, रिजेक्ट। महाराज और महाराज नया वस्त्र धारण करता है। अब ये तो पहले का श्लोक है, पहले जब वस्त्र फट जाता था तो लोग रिजेक्ट करते थे, ज्यादा कपड़े नहीं रखते थे, संभालते नहीं थे। आजकल तो महाराज जो है फटने से रिजेक्ट होता हो ऐसा नहीं महाराज, वो तो नए 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 कपड़े भरे पड़े रहते हैं, इतने कपड़े पूछो मत ही ना। अब विशेष करके माताओं में आदत है, कहीं किसी नई जगह जाएंगी ना, 10-15 साड़ियां तो पैक करके ले ही आएंगे। लोग पहले जो है जितनी आवश्यकता होती थी उतना रखते थे, तो हेडिक नहीं होता था महाराज, जो है साधन भजन में अधिक समय लग पाते थे। जितना द्रव्य अधिक हम अपने लिए इकट्ठा करेंगे, उनको संभालने के लिए समय लगेगा कि नहीं? और संभालने के लिए समय हम देंगे तो समय बहुत मूल्यवान है, याद रखना। इसलिए देखिए, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जितनी भी हुई, उनका जीवन सात्विक हुआ महाराज। वही लोग शिखर में पहुंचते हैं, क्या चाहे लौकिक दृष्टि में है। देखिए ये IIT के जितने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, देखिए कैसे सिंपल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए, ज्ञान के लिए समय दिया। अब जो भोग के लिए समय देगा अधिक, महाराज वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो नहीं सकता। महाराज अगर एक संगीतकार भोग में फंस जाए, 10 घंटा रियाज ना करे तो फिर अच्छा कलाकार हो नहीं सकता। तो हम टाइम कितना वेस्ट करते हैं फिजूल की बातों में, संभालने में और वो करने में, जो जबकि वो केवल मस्तिष्क में भरा रहता है कि ये हमारा है, और उसके के संतुष्टि रहती है कि जो है भीतर से संतुष्टि नहीं कहेंगे उसको कि हमारे पास है, लोभ वृत्ति, और वो करें। और इसको अब देखिए, बुरा नहीं मानना, गीता की भाषा में ऐसे लोगों को चोर कहा गया है। अब स्तेन कहा गया है ऐसे लोगों को जो आवश्यकता से अधिक
सामग्रियों को इकट्ठा करके उसके लिए हमेशा बड़े समय देते हैं, भगवत भजन से दूर रहते हैं, वे चोर हैं। समय अधिक कैसे दे सकते हैं उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और कुछ अनावश्यक चीजों में हम पड़ जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, बेकार की चीजें। अब कुछ लोगों को तो भले टाइम पास कर रहे हैं, काय को टाइम पास कर रहे हो महाराज, जो है अखबार के पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं 3-4 घंटे। अरे हेडलाइंस पढ़ ली बस हो गया, जान गए। और वो दुनिया भर का डस्ट इकट्ठा किया, कुछ नहीं तो रिटायर्ड हो गए, अब सर्विस छोड़ करके आ गए, न्यूज चैनल को लगा लिया, और वो भी चेंज कर करके आज तक क्या दबाया बटन, एनडीटीवी का बटाया बटन, IBN 7 का दबाया बटन। हमारे ऐसे टाइम, अरे माला झोली लेकर के नाम जप करो, इसीलिए रिटायरमेंट किया। कितना समय रह गया, क्यों व्यर्थ गवा रहे हो समय? याद रखना, अपने आप को समेटना है। फैलोगे, उपनिषद कहता है फैलोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, समेटोगे अपने आप को तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो समेटो अपने आप को, फैलो मत। और फैलोगे तो चैन से मर भी नहीं पाओगे। जो भी फैले हैं महाराज चैन से मर नहीं पाए, अशांति से मरे। तो जब राष्ट्र की सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए कभी फैल भी जाओ, लेकिन अंतिम समय में याद रखो बिल्कुल समेटना है अपने आप को। अपने मतलब मृत्यु के समय ऐसा लगे मेरा कह के कुछ नहीं, मैं और मेरे ठाकुर जी बस, और कोई नहीं, तभी भगवत प्राप्ति होती है, फैलने से नहीं। अगर है भी तो उससे ममत्व छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, अपने तक सिमट जाओ कि मैं और मेरे ठाकुर जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वही संसार पहुंचना है तुमको, तभी भगवान मिलेंगे, तभी ठाकुर जी मिलेंगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे कर्मानुसार शरीर बदलता है। तो और वो जो आत्मा है उसका स्वरूप बताया गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। अभी उसकी व्याख्या हुई थी पहले, अर्थ स्पष्ट है। फिर कहा अच्छेद्योयम मदाह्योयम मक्लेद्यो मस्योस एवच नित्य सर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातन। ये जो कहा, जो है आत्मा को छिन्न नहीं किया जा सकता है, अच्छेद्य है आत्मा, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, अदाह्य है आत्मा, आत्मा को आर्द्र नहीं किया जा सकता है, गीला नहीं किया जा सकता है महाराज। जो है अक्लेद्य इसको कहेंगे संस्कृत में, अक्लेद्य है आत्मा महाराज। जो है कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ ना, कृदंत। अब महाराज जो है अशोष्य है आत्मा, उसको सुखाया नहीं जा सकता है, वो नित्य है, सर्वगत है, कि कर्म फल अनुसार जो है स्थावर जंगम इत्यादि सारे देह में चला जाता है महाराज। स्थिर भाव संपन्न है, सर्वदा एक रूप और सनातन है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है महाराज। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारजो अयम उच्यते। जीवात्मा अव्यक्त है। व्यक्त किसको कहते हैं? चक्षु इत्यादि इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूत हुए उसको व्यक्त कहते हैं, और जो उन इंद्रियों के द्वारा विषयीभूत न हुए उसको कहते हैं अव्यक्त। अचिंत्य मतलब मन से जो अगोचर है उसको कहते हैं अचिंत्य महाराज। और अविकार्य, अविकार्य शब्द का अर्थ
गीता के टीकाकारों ने किया कि कर्मेंद्रियों के द्वारा जो अगोचर है अथवा जो जन्म इत्यादि षड विकार विद्यमान है शरीर में, वो जिसमें विद्यमान नहीं है उसको अविकार्य कहते हैं। अब प्यारे भगवत प्रेमियों, तो ये जीव का जो है स्वरूप है। अब केवल एक पद है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकार। केवल इतना ही चिंतन करेंगे तो महाराज एक किताब पुस्तक बनाई जा सकती है इसके ऊपर, और जो है 2, 3, 4 महीने भी सत्संग होए तो महाराज जो है कम पड़ेगा। लेकिन उसको अगर कोई चिंतन करता है कि जो है ये अनुभव हो जाएगा, जो है जितना घिसोगे, अभी बोला था ना, बार 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 जितना रियाज करोगे, जितना घिसोगे उतनी अनुभूति होगी, और अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो बात बन गई। अरे यहां रह के भी तुम भगवान के धाम में रहोगे अगर अपने स्वरूप को जान गए, स्वरूप में स्थित हो गए। इसीलिए तो सारी साधना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृषभानुनंदिनी राधा रानी की, चैतन्य चरितामृत दिव्य ग्रंथ की, श्रीमन महाप्रभु की, सनातन गोस्वामी पाद की, परम दयाल गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।